कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे से, वो भी खुश है मैं भी खुश हूँ। और ये सब घटिया चीज़ों से मैं दूर हुआ, इसके लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब लोग इतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। किसी ने हदें पार कर दी, कोई समझ रहे हो के, तो उसको मेरे दोस्त देख लेंगे। मेरे दोस्त भी हार्ड है, मेरी फॉलोइंग भी हार्ड है। चेंज करना है कि शराब, लड़कियां, नाच गाना, ये सब के अलावा भी इमोशंस होता है एक। मैंने मेन स्ट्रीम काम भी किए इक्का दुक्का, लेकिन मैं अंडरग्राउंड रहना पसंद करता हूँ। अब अगर सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है उस चीज़ में, तो मैं फिर कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। जब मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो टाइम पे भी मतलब मुझे कुछ मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया। मेरे हेटर्स फैंस में तब्दील हो गए। एवरीवन, मैं हूं गायत्री निर्मल और पिंक विला पर आज हमारे साथ एक बहुत ही खास अजीज़ मेहमान जिन्होंने बिग बॉस OTT 3 के दरमियान सबका दिल जीता है। वेलकम टू पिंक विला नेजी। हेलो, कैसे हो आप? ठीक हो? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। मस्त हो? हमने देखा केक कटिंग वाला सीन, उसमें क्या आपको कोई गिफ्ट मिला था? जी बिल्कुल, मुझे आईफोन मिला। दैट्स रियली ऑसम। बिग बॉस के बाद जिंदगी में क्या बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया जिंदगी में। अभी मैं बहुत समझदार हो गया हूँ क्योंकि मैं अंदर रह के सीखा ना, देखा कि रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं और इतना सारा टाइम स्पेंड किया, क्वालिटी टाइम अपने खास दोस्तों के साथ बैठा, जैम किया, मज़े किया, रिश्तों को समझा, रिश्तों की अहमियत को समझा, कम खाने में वक्त बिताया, कम सोने मिला, हर चीज़ में कमी हुई। तो बाहर आके अब मैं एक नया इंसान बन गया हूँ कि मुझे समझ आ रहा है कि लोग कितने कीमती होते हैं, घर वाले, दोस्त लोग, हर चीज़, खाना पीना, हर चीज़, सोना कम होता है और क्या क्या मतलब इफेक्ट हुआ और इम्प्रूवमेंट आया। तो बेसिकली ये सोशल एक्सपेरिमेंट था जिसमें मैं काफ़ी कामयाब रहा और मैं बाहर आके एक नया इंसान हूँ। अब मुझे हर चीज़ की समझ आ गई है और मुझे अहमियत हो गई है चीज़ों की। अब मैं नाशुक्री नहीं करता हूँ, जो मिला उसमें खुश रहता हूँ। तो मैंने एक नई पॉजिटिव शुरुआत की है अपनी लाइफ की। That's very good to hear। अब्बा जान ने सबसे पहले क्या कहा आपसे? अब्बू बहुत प्राउड थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो शिकायत करेंगे कि मैं अंदर ऐसा क्यों था कि लेज़ी रहता था, थोड़ा लेड बैक वे में काम करता था। तो लेकिन मुझे पता नहीं चला कब मैंने उनका दिल जीत लिया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ इस बात का कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट भी आया है। मैं ये सब सुन के देख कर थोड़ा शॉकिंग भी था मेरे लिए कि यार सब इतने अच्छे से क्यों, मतलब फिर मैंने खुद के क्लिप्स देखे और मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या पसंद आया इनको। तो मुझे लगता है अब्बू को मेरा नेचुरल एक जो तरीका है मेरा खेलने का, एक जो मेरा अंदाज है और जैसे मैंने कामली चीज़ों को हैंडल किया, ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया चीज़ों पर और मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे रिश्ते बनाए, एक ऐसी इमेज मैंने बनाई जो बहुत रिस्पेक्टफुल है। और आपने किसी का दिल नहीं दुखाया? जी बिल्कुल, किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ खराबी में नहीं था, बैक बाइटिंग में नहीं था। तो हो सकता है इस वजह से अब्बू को भी प्राउड फील हुआ, अम्मी भी, अब्बू अम्मी दोनों बहुत प्राउड फील करे। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सना से कल मिले थे, घर से बाहर निकलने के बाद पहली दफ़ा मिले थे, तो हाउ वाज इट? क्या चर्चा हुई, किसके बारे में बात हुई? हाँ, हम लोग मिले तो बहुत अच्छा लगा कि इतने दिन से हम लोग नहीं मिल रहे थे, 2-3 दिन 5 दिन हो गए थे कि हम मिले नहीं थे। फिर जब मिले तो बहुत अच्छा सेशन रहा वो। हमने सिर्फ काम की बात की, प्रोडक्टिव बात की और कोई शिकायत नहीं है एक दूसरे से, वो भी खुश है मैं भी खुश हूँ और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली मुझे। और उससे मिलने के बाद उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ का कि मैं विनर हूँ, ऐसा कुछ, हमारी फ्रेंडशिप अभी भी उतनी अच्छी है जितनी अंदर थी और हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे। और वो अभी भी मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट करती है, वैसे ही मुझे अच्छे से बात करी, मैंने भी उससे अच्छे से बात किया। तो हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो अब नेक्स्ट लेवल पे जा चुका है। हो सकता है हम साथ मिलके कुछ करें फैंस के लिए। हमें उस दिन का बहुत इंतज़ार रहेगा जी। रणवीर जी ने कहा था कि सना डिज़र्व नहीं करती है जीतना। आप उनके दोस्त हैं सना जी के, तो एज अ दोस्त आपको ये बात कितनी चुभती है? नहीं, मुझे लगता है सबका अपना अपना तरीका है गेम खेलने का। सना जब अंदर थी तो उसने रणवीर भाई के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बल्कि वो बोलती थी कि रणवीर भाई डिजर्विंग है। हाँ, वो हमेशा बोलती थी कि रणवीर भाई की जर्नी बहुत अच्छी रही बिग बॉस में, उन्होंने अच्छा खेले। तो सना हमेशा ऐसा बोलती थी। अब रणवीर भाई बोल रहे हैं कि सना डिजर्विंग नहीं है, तो ये रणवीर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा समझते होंगे। लेकिन ऑडियंस पागल नहीं है, बिग बॉस वाले भी पागल नहीं। उसको जिताया तो उसके पीछे भी एक वजह है ना कि हाँ, अब मैं भी था वहां पर, वो भी थी, लेकिन उसको जिताया गया तो उसमें कुछ तो बात होगी। अगर सबको नहीं भाती है तो
वो सबका तरीका है कि अब हर इंसान को पसंद तो नहीं आएगा, तो किसी को वो पसंद नहीं आई, किसी को पसंद आई, तो क्योंकि वो नेचुरल खेल रही थी, वो अपने आप को जैसा उसने प्रेजेंट किया वो वैसी है। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी नज़रों में तो वो डिजर्विंग है। नेजी, अब बात करते हैं आपके काम की। तो आपने एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि आपको नहीं पता है कि तलहा कौन है, और उसके बाद उन्होंने एक डिस ट्रैक रिलीज़ किया, कौन तलहा, तो उसके रिस्पॉन्स में आप कोई ट्रैक रिलीज़ करने वाले हो? नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं रिलीज करने वाला हूँ। रिप्लाई में कुछ नहीं देना मुझे नहीं चाहते लगता है कि ये सब लोग इतने इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरा करियर और मेरी इमेज, मेरी आइडेंटिटी, मेरी पर्सनालिटी, ये सब कोई अलग ही लेवल पर है। लोग मुझे जितना प्यार करते हैं, जितना मुझे मानते हैं, जितनी मेरी इज्जत करते हैं, तो मैं इन फालतू चीज़ों से उस चीज़ को कम नहीं करना चाहता हूँ। जो इज्जत और प्यार मुझे मिलता है कि भाई कि मैं बहुत ऐसे मिजाज का हूँ, लविंग नेचर का हूँ, तो इन सब घटिया चीज़ों में मैं अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, जहाँ गाली गलौज हो रही हो या कुछ अपशब्द का इस्तेमाल हो रहा हो, झगड़ा लड़ाई, कंट्रोवर्शियल चीज़। तो ये सब चीज़ से मैं बचना चाहता हूँ। मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट आपको नहीं दिखेगा, और अगर किसी ने हदें पार कर दी, कोई समझ रहे हो के, तो उसको मेरे दोस्त देख लेंगे। मेरे दोस्त भी हार्ड है, मेरी फॉलोइंग भी हार्ड है, तो हर जगह से उसका ही नुकसान है, सामने वाले का। जो भी मेरे से आड़ी करेगा उसका नुकसान होएगा। तो हो सकता है कि मुझे कुछ ना करना पड़े और ऐसे ही उसका नुकसान हो जाए, क्योंकि वो बोल रहा किसको है, और किसी को भी समझना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। तो मैं उसमें इन्वॉल्व हूँगा ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो ज़रा भी नहीं। मैं फोकस्ड हूँ अच्छी चीज़ों पर, जो चीज़ एक बदलाव ला रही है, जो चीज़ पॉजिटिव है, जो चीज़ एक्सेप्टेबल है अपने माशरे में, अपने समाज में, और मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। और मुझे अच्छा काम कर रहा है, अच्छा इमेज बनाना है, अच्छा नाम करना है, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। और ये सब घटिया चीज़ों से मैं दूर हुआ, इसके लिए मेरे पास वक्त भी नहीं है। राइट। फिल्म के लिए आप बादशाह या किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे? कौन है आपके पसंदीदा जिनके साथ कोलैब करना हाँ, तो अभी मैं वापस से गेम में आ रहा हूँ, और बॉलीवुड में और इसमें हर जगह मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी दिख रहे हैं आते हुए मेरे तरफ। तो मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना है कि शराब, लड़कियां, नाच गाना, ये सब के अलावा भी इमोशंस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है, एक स्टोरी होती है। तो वैसे कॉन्सेप्चुअल और स्टोरी बेस्ड, इमोशन बेस्ड, ऐसे टाइप के क्वालिटी रैप्स मैं करना चाहता हूँ, ना कि पार्टी करके या तो लड़कियों के बारे में अपशब्द बोलना। ये सब मेरा तरीका नहीं है। तो अभी मैं जो भी फीचर करूँगा ना इंडस्ट्री में, हर जगह कहीं पे भी, तो बहुत यूनिक रहेगा, और मेरी पर्सनालिटी से जो मैच करता हो वैसे मैं काम पिक करूँगा। फैंस के लिए कोई एल्बम लिख रहे हो या कोई ट्रैक आप लिख जी रहे हो? जी, तो मैं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं बड़े लेबल वगैरह के साथ करूँगा, और कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं अंडरग्राउंड रह के जो मैं कंटिन्यू करूँगा। जो मेरी एक जर्नी है अंडरग्राउंड की, तो अभी तक मैं अंडरग्राउंड था, मैंने मेन स्ट्रीम काम भी किए इक्का दुक्का, लेकिन मैं अंडरग्राउंड रहना पसंद करता हूँ। वो मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे फैंस का प्यार मिलता है। तो अभी भी मैं एक स्टेप फर्दर लूँगा, थोड़ा मेन स्ट्रीम करूँगा, 1-2 प्रोजेक्ट्स इधर उधर, हार्ड बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, और फिर मैं वापस अंडरग्राउंड करने लगूंगा। तो दोनों का बैलेंस रखूंगा, दोनों का बैलेंस बनाकर आप चलना चाहेंगे। तो नेजी, आपके और डिवाइन की जोड़ी को बहुत लोग पहले से पसंद करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मिस करते हैं, तो कुछ प्लान है साथ में आने का? हाँ, जैसे हम लोग की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी, है बल्कि मतलब अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं, उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है, और हमारी कुछ बात नहीं होती है। और जब मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वो टाइम पे भी मतलब मुझे कुछ मैसेज नहीं आए, कॉल नहीं आया, तो मुझे कुछ नाराज़गी नहीं है। लेकिन मेरी दोस्ती बहुत रियल रहती है, ये तो अब सबको पता ही है कि मैं कैसे, अगर दोस्त मानता हूँ किसी को तो आखिर दम तक मैं उसको डिफेंड करता हूँ, उसके लिए खड़ा रहता हूँ। तो मेरी दोस्ती तो वैसी ही है, और अब अगर सामने वाला कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है उस चीज़ में, तो मैं फिर कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। और फिर अगर इस खास दोस्ती को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है तो उसमें उनका ही नुकसान है किसी हद तक। तो मेरा तो कोई नुकसान फ़ायदा दोस्ती को मैं देखता नहीं उस नज़रिए से, मैं रियल दोस्ती करता हूँ हमेशा। तो हो सकता है कि कुछ क्या हो रहा है अब वो मुझे भी नहीं पता। तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने रिश्ते को फिर सुधारूंगा, फिर मौका दूंगा, और जैसे मैंने हमेशा किया कि मैंने अपने दोस्तों को मौके दिए,
और किसी की भड़कावे में आया नहीं, किसी की कभी सुना नहीं, हमेशा दिल की सुना। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि सही वक्त पर दोस्तों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, और अगर कोई रीज़न से वैसा ना हो तो फिर कई बार अगर मौके दिए जाए और हर बार आपको वैसा ही कुछ मिले तो फिर एक हद तक इंसान फिर सोचने लगता है कि यार अब मैं क्यों करूं, मैं क्या इतना भी भोला नहीं हूं, मेरे को भी थोड़ा समझता है। तो मैंने छोड़ दिया है वो ईश्वर पर। अब जिसने सही किया उसके साथ सही होगा, जिसने गलत किया उसके साथ गलत होगा, तो मैं उस पर कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा। कल मैंने एक रील देखा था जहाँ पर ये था कि आपकी तबीयत खराब है, आप मेडिकेशन पर हो। एग्जैक्टली हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आर यू आई एम ओके? फीलिंग हील्ड। फीलिंग हील्ड? यस, आई एम फीलिंग पॉजिटिव। मुझे इतना प्यार मिला, मतलब जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करते थे वो भी प्यार दे रहे हैं मुझे। मेरे हेटर्स फैंस में तब्दील हो गए, तो जो मुझे एक नया फॉलोइंग मिला। हाँ। मुझे जो लोग मुझे नहीं जानते थे उनको भी मैं इंटरेस्टिंग लग रहा हूँ, तो मुझे इतना प्यार मिल रहा है ना, इस प्यार की वजह से मैं बहुत हील हो गया हूँ। और मुझे हमेशा से जो मेरा बैकलैश था कि मतलब मुझे बहुत सारी तकलीफ़ों में था, मैं बहुत सारी परेशानियों में था, मैं अपने पास्ट को लेके बैठा था, जो नुकसान हुआ उस पर मेरा ध्यान था, बहुत सारा नुकसान मैंने झेला और मैं उसमें ना फंस गया था। अब मैं उस चीज़ से बाहर आ गया हूँ, अब मैं प्रेजेंट पे देख रहा हूँ और फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहा हूँ। तो अभी मैं बहुत फोकस्ड हूँ, डिटरमाइंड हूँ, डेडिकेटेड हूँ और कॉन्सेंट्रेटेड हूँ। तो अब मुझे नए रिश्तों पे ध्यान देना है, सबको प्यार देना है और पॉजिटिव में चलना है और हर चीज़ को तब्दील करते हुए अपने मुकाम तक पहुँचना है और ईमानदारी से मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना है और लोगों के दिल जीतना है और बस इसको कायम रखना है। जी इंशाल्लाह। ये सुनकर आपके फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जी। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड नेजी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक्स फॉर हैविंग मी। पिंक विला नेजी द बा बहुत बिला।